देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। भाजपा ज्वाइन करने के अटकलों के बीच 17 फरवरी को पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वहां बात नहीं बनी। इस वाकये को हफ्ता बीत चुका है और इन 168 घंटों में भाजपा ने छिंदवाड़ा की राजनीति को बिसात में पिता पुत्र के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी है। बीजेपी ने कमलनाथ के छिंदवाड़ा लौटने से पहले ही उनके कई नजदीकियों को भगवा दुपट्टा पहना दिया। पांडुना के नगरपालिका अध्यक्ष, 7 पार्षद, 16 सरपंच और जनपद सदस्यों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा ने यहां जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक को टारगेट दे दिया है कि कांग्रेस के लोगों का भरोसा जीत कर उन्हें अपना बनाओ। इस बात की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं। कमलनाथ के नजदीकी लोग भी ये मानने लगे हैं कि जब साहब विचार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद और सरपंच कहते हैं कि वे विकास की गारंटी के साथ हैं और छिंदवाड़ा में उल्टी दिशा में बह रही ये हवा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ सिर्फ 38,000 वोटों से जीते थे। उस वक्त कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और 5 साल बाद अब कमलनाथ न तो सीएम है न ही उनका वैसा रुतबा। यही वजह है कि भाजपा छिंदवाड़ा फतह करने के लिए अपने एक्शन प्लान में जुट गई है। डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, मंच संचालक ने एक के बाद एक कांग्रेसी नेताओं के नाम लेने शुरू कर दिए। बोले, कांग्रेस के जो भी साथी भाजपा की सदस्यता लेने आए हैं, मैं लगातार उनका नाम बुलाता जाऊंगा। आप स्टेज पर आकर मुख्यमंत्री के हाथों पार्टी की सदस्यता लेते जाइए। सदस्यता लेने वाले लोगों में करीब 700 से 800 लोग थे। इसमें छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अज्जू ठाकुर समेत 7 पार्षद, 16 सरपंच समेत तमाम कार्यकर्ता थे। आखिर भाजपा के साथ कांग्रेस के इतने लोग कैसे आए? इन्हें कौन लाया? इस सवाल का जवाब ढूंढा तो पता चला कि यहाँ पूरी भाजपा इस मिशन में जुटी है। हमने यह भी जाना कि आखिर कमलनाथ के भाजपा में आने की अटकलें समाप्त होने के बाद छिंदवाड़ा जीतने के लिए भाजपा किस तरह की खास तैयारी कर रही है। छिंदवाड़ा में भाजपा संगठन कांग्रेसियों को अपनी विचारधारा और योजनाओं से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अज्जू ठाकुर, नगरपालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, पांडुना जनपद सदस्य, 7 पार्षद समेत 16 सरपंचों ने भाजपा ज्वाइन की है। इन लोगों से बात करने पर पता चला कि ये सभी पहले भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू के संपर्क में थे। महीने भर से ही इसकी तैयारी चल रही थी और जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष के अलावा पन्ना प्रमुखों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे लोगों का मन बदलने के मिशन में जुट जाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बात का भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि भाजपा के किस कार्यकर्ता ने कितने लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई है। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा के साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस से प्रताड़ित लोगों से संपर्क कर उन्हें भाजपा की विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाजपा की विचारधारा से लोगों का मन बदल रहे हैं। बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने गरीबों के लिए जो किया है उससे भी लोगों का भाजपा के प्रति भरोसा मजबूत हो रहा है। भाजपा संगठन गांव में रात्रि विश्राम कार्यक्रम चला रहा है। छिंदवाड़ा के एक बूथ प्रभारी श्यामराव बालकरे बताते हैं कि प्रदेश नेतृत्व हमें काम देता है। कई बार प्रदेश मुख्यालय से किसी भी कार्यकर्ता के पास डायरेक्ट फोन कॉल आ जाता है। मंडल अध्यक्ष हफ्ते में एक बार शक्ति केंद्र अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों के साथ मीटिंग करते हैं, हफ्ते भर के काम का अपडेट लेते हैं और इसी तरह बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रभारियों की साप्ताहिक बैठक लेते हैं। अभी हम गांव-गांव में बूथ चलो अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत भाजपा जिला संगठन के कार्यकर्ता क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रभारी गांव-गांव जाते हैं। वहां रात्रि विश्राम करते हैं, संगठन से जुड़े लोगों के यहाँ ही भोजन करते हैं। ठंड के सीजन में गांव के नुक्कड़ों में अलाव जलाते हैं और पूरे गांव को इकट्ठा कर नुक्कड़ सभाएं करते हैं।
हर परिवार को भाजपा की योजनाओं का फायदा मिल रहा है और लोगों को मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं और इससे प्रभावित होकर कई लोग वहीं भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। बूथ चलो अभियान के तहत हम घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, बूथ से बूथ को जोड़ते जा रहे हैं और ग्राम पंचायत खिरेटी से सरपंच और बूथ प्रभारी बंटी इंगोले बताते हैं कि हमारा रात्रि विश्राम कार्यक्रम 1 मार्च तक चलेगा। इसके बाद जो भी नए आदेश आएंगे हम उसके तहत काम करेंगे। सभी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त गैस सिलेंडर, शौचालय, हर घर जल, आयुष्मान कार्ड और लाडली बहना जैसी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक और विदेशों में बढ़ रही मोदी की लोकप्रियता के बारे में भी जनता को बता रहे हैं। साथ ही दुनिया में देश के बढ़ रहे गौरव और ताकत के बारे में भी बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो भी बड़ा काम करते हैं, हम उस काम के जरिए वोटर को भाजपा की तरफ लाने का काम करते हैं। जैसे हाल ही मोदी जी कतर में फांसी की सजा पा चुके 8 अधिकारियों को छुड़ा कर वापस लाए हैं। हम तमाम उपलब्धियों के साथ ये उपलब्धि भी लोगों को बता रहे हैं। छिंदवाड़ा में करीब 1943 बूथ है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में 12,48,478 वोट पड़े थे। कांग्रेस से नकुलनाथ की जीत हुई थी और नकुलनाथ को 5,47,305 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के नत्थन शाह को 5,09,769 वोट मिले थे। साल 2014 की तुलना में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 3.48 था, जो घट गया था। वहीं भाजपा का 4.04% वोट बढ़ा था। कांग्रेस को 47 और भाजपा को 44% वोट मिले थे। अगर भाजपा अपने हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट पाने वाले फार्मूले पर खरी उतरती है तो भाजपा को करीब 7,18,910 वोट एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी भाजपा को कुल 12 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे। छिंदवाड़ा में फिलहाल भाजपा इसी टारगेट के साथ काम कर रही है। साल 1952 से लेकर अब तक छिंदवाड़ा में भाजपा सिर्फ एक लोकसभा चुनाव जीती है, वो भी 1997 का उपचुनाव था, जिसे भाजपा के सुंदरलाल पटवा ने जीता था। साल 1980 के पहले यहाँ कांग्रेस ही जीतती रही है और 1980 के बाद से यहाँ कमलनाथ, उनकी पत्नी और बेटा ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसलिए छिंदवाड़ा भाजपा की आकांक्षी सीटों में से एक है और इस सीट पर अमित शाह का खास फोकस है। विधानसभा चुनाव के दौरान 27 अक्टूबर 2023 को अमित शाह छिंदवाड़ा का दौरा कर चुके हैं और इसके अलावा मार्च में भी उनका छिंदवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। हालांकि अभी तारीखें तय नहीं हुई है। अमित शाह इस सीट का करीब 10% वोट अंतर पाटना चाहते हैं। छिंदवाड़ा और चोरई विधानसभा सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ा है। अगस्त 2023 में शिवराज ने पांढुर्णा को नया जिला बनाया था और पांढुर्णा में सोनसर विधानसभा को भी मिला दिया गया था और कमलनाथ के गढ़ में दरार डालने का ये जो प्लान था विधानसभा चुनाव में तो काम नहीं आया, लेकिन भाजपा लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने में लगी हुई है। कांग्रेस छोड़कर जितने भी बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए हैं लगभग सभी पांढुर्णा से हैं और पांढुर्णा में 30 पार्षद बनते हैं। अभी तक 17 पार्षदों के साथ नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा था। अब कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष समेत 7 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के पास 10 पार्षद थे जो अब इन कांग्रेसी पार्षदों के आने के बाद 17 हो गए, यानी बहुत जल्द पांढुर्णा नगर पालिका में भाजपा का कब्जा होगा। भाजपा में शामिल होने वाले प्रदेश कांग्रेस महासचिव अज्जू ठाकुर ने कहा कि 10 महीने पहले पांढुर्णा नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने पांढुर्णा को जिला बनाने की घोषणा कर दी। 10 महीने बाद हमें समझ आ गया कि भाजपा के साथ के बिना विकास संभव नहीं है। हम भाजपा के विकास मॉडल से प्रभावित हुए और पहले हमारा संपर्क जिला अध्यक्ष विवेक साहू बंटी जी से था। अब इन्हीं के नेतृत्व में छिंदवाड़ा और पांढुर्णा का विकास करेंगे। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। अन्य कांग्रेसियों को भाजपा में लाने का प्रयास करेंगे और छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष विवेक साहू ने कहा कि इस बार हम हर साल में छिंदवाड़ा जीतेंगे।
हर हाल में हमें छिंदवाड़ा जीतना ही है। विधानसभा चुनाव में हमें यहाँ की 7 सीटों पर जीत नहीं मिली। इसके पीछे की एक ही वजह रही है कि कांग्रेस के लोगों के मन में ये धारणा बनाने में सफल रही कि उनके जिले के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को जितवाया जाए। लोगों ने इसी भावना के साथ वोट किया था, लेकिन अब वही लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में परिणाम बिल्कुल उल्टे होंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूरा छिंदवाड़ा कमलनाथ के परिवार की तरह है। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के पर्याय है और कुछ कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने से जिला कांग्रेस को कोई असर नहीं पड़ता। हमारा जनाधार मजबूत है, लोगों को कमलनाथ पर भरोसा है और उनके लिए किए गए विकास कार्यों पर भरोसा है। वो बड़े नेता हैं, चुनाव कैसे लड़ना है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। भाजपा कितनी भी ताकत लगा ले, कमलनाथ का किला नहीं भेद पाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुनने के बाद जमीनी स्तर की बात करें तो बीते दिनों कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलों के चलते कांग्रेस का संगठन उतना सशक्त दिखाई नहीं दे रहा। ग्वालियर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत के 4 मंत्र दिए हैं और इसमें सबसे ज्यादा फोकस बूथ को कांग्रेस मुक्त बनाने पर है। शाह के 4 मंत्र में हारे हुए या कमजोर बूथ पर जाकर विस्तार, शुद्धिकरण, संस्कारीकरण और परिपूर्ण पर उसे अज्ञेय बनाना है। यह फार्मूला गुजरात में लगातार भाजपा की जीत का मंत्र है। चलिए आपको समझाते हैं कि अमित शाह के 4 मंत्र आखिरकार कैसे पूरे होंगे। बूथ पर पार्टी का विस्तार, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्लस्टर बैठक में कहा कि ऐसे बूथ जहां हम बीजेपी कमजोर है या हारी है, वहां कार्यकर्ताओं को पार्टी का विस्तार करना है। मतलब यहां कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी को उन क्षेत्र में भी ले जाना है जहां उसके वोट नहीं है। एक एक वोट कीमती होता है, एक एक वोट से बूथ और पार्टी मजबूत करना है। शुद्धिकरण, यानी कि जब हारे हुए या कमजोर बूथ पर पार्टी का विस्तार हो जाए तो यहां अगला कदम शुद्धिकरण करना है। मतलब वोटर्स के मन से अन्य दलों को बाहर निकालकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का प्रवेश कर तन मन धन का शुद्धिकरण करना। संस्कारीकरण, जब बूथ पर पार्टी का विस्तार, शुद्धिकरण हो जाए तो वहां कार्यकर्ताओं को संस्कारीकरण करना है। मतलब यहाँ लोगों को बनाना है कि भाजपा में कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा होता है। यहाँ विकास, सिद्धांत, पारदर्शिता के जो संस्कार है उससे बूथ को संस्कारित करना है, जिससे हर बूथ पर भाजपा की पकड़ मजबूत हो सके। परिपूर्ण कर अजय बनाना है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्लस्टर बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि जब पहले 3 मंत्र पूरे हो जाएं तो चौथा मंत्र है बूथ को परिपूर्ण कर उसे अजय बनाना। मतलब जब बूथ आपका हो जाएगा तो उसे कांग्रेस मुक्त बनाकर उसे अजय बना देना, जिससे वहां भाजपा की जीत के अलावा कुछ और न सुनाई दे न दिखाई दे। ग्वालियर के होटल आदित्याज में ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना के लगभग 400 कार्यकर्ता प्रबंध समिति की बैठक में शामिल हुए। यहाँ शाह ने 11 कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की और उन्होंने कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा सीट सहित मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता ने अपने सुझाव भी रखे कि कैसे पार्टी को और मजबूत किया जा सकता है। कुछ कार्यकर्ताओं ने बूथ पर एक एक वोट को मजबूत करने की बात कही। किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास योजनाओं के अंतिम छोर के व्यक्ति तक प्रचार का उपाय सुझाया। क्लस्टर प्रबंध समिति की बैठक में शाह ने कहा कि हमें हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। पहले जितने वोट मिले थे उनमें 370 का इजाफा करना है। इसके बाद जीत खुद ही हमारी ओर हो जाएगी। 370 वोट बढ़ाना, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के हमारे विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शाह ने प्रबंध समिति की बैठक में चारों विधानसभा के कार्यकर्ताओं से कहा कि हमको ऐसे काम करना है कि हर बूथ को कांग्रेस साफ बूथ बनाना है। मतलब बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट न मिले, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तभी हमारी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की
370 और एनडीए की 400 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प पूरा होगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के रूठों पर नजर रखें। जिन कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में इज्जत नहीं हो रही और वह भाजपा की सदस्यता लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत करो। ऐसे कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने से कांग्रेस बूथ पर खुद ही साफ हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन की तुलना कोरवों से भी की। उन्होंने कहा कि एक तरफ देशभक्तों की टोली जैसी भाजपा और दूसरी ओर परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन खड़ा है। देश को इन दोनों ताकतों के बीच पसंद तय करनी है और शाह ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि ये ऐसा रॉकेट है जो लॉन्च ही नहीं होता। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर लड़े 2533 प्रत्याशियों में से 2438 ने अपने चुनावी खर्च का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग को दे दिया। नियम के अनुसार एक प्रत्याशी चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी ने इतनी राशि खर्च नहीं की। सबसे गरीब विधायक के तौर पर चर्चा में आए सेलाना के कमलेश्वर डोडिया ने 13,34,000 रुपए चुनाव में खर्च किए। भाजपा के टिकट पर देपालपुर से चुनाव लड़े मनोज पटेल ने सबसे कम लगभग 18,495 रुपए खर्च किए। चाचौड़ा से चुनाव लड़े कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह ने 42,500 रुपए चुनावी खर्च बताया। मनोज तो चुनाव जीत गए लेकिन लक्ष्मण सिंह हार गए। शिवपुरी से कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह ने 37,38,000 तो थांदला से भाजपा प्रत्याशी कल सिंह भाबर ने 37,76,000 रुपए खर्च किए। दोनों ही चुनाव हार गए और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से चुनावी मैदान में थे। उन्होंने 19,67,000 रुपए खर्च किए। पैसा बचा तो पार्टी फंड के 1,66,000 रुपए लौटा भी दिए। वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री और भाजपा से बुधनी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने 18,80,000 रुपए खर्च किए। उन्हें पार्टी फंड से 20 लाख की राशि मिली थी और कमलनाथ ने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फंड से कोई राशि नहीं ली। हलफनामे के अनुसार उन्होंने 17,15,400 रुपए की राशि खुद ही खर्च की। कांग्रेस ने इस बार अपने उम्मीदवारों पर भाजपा से ज्यादा रुपए खर्च किए। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए 30 लाख रुपए दिए थे तो भाजपा ने सिर्फ 20 लाख रुपए ही दिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा और इनमें राव से जीतू पटवारी ने 20,12,000 रुपए, लाहार से डॉक्टर गोविंद सिंह ने 13,15,000 रुपए खर्च किए। जबलपुर से पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने 17,06,000 रुपए, गोटेगांव से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने 16,87,000 रुपए, सिहावल से कमलेश्वर पटेल ने 27,49,000 रुपए, भोपाल दक्षिण पश्चिम से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने 34,51,000 रुपए और सोनकत से सज्जन सिंह वर्मा ने 26,16,000 रुपए चुनाव में खर्च किए। हलफनामे के अनुसार प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने भी चुनाव में जमकर पैसा खर्च किया। जगदीश देवड़ा ने 28,54,000 रुपए खर्च किए और उन्होंने अपनी चुनावी खाते में 45,11,000 रुपए जमा किए थे। इसी तरह राजेंद्र शुक्ल ने 31 लाख खर्च किए जबकि उनके खाते में 44,50,000 रुपए जमा थे। मंत्री विजय शाह ने 33,04,000 रुपए, करण सिंह वर्मा ने 22,27,000 रुपए, मंडला से पहली बार विधायक बनी संपत्तिया उइके ने 24,86,000 रुपए, तुलसी सिलावट ने 29,88,000 रुपए, गोविंद सिंह राजपूत ने 33,26,000 रुपए तो विश्वास सारंग ने 20 लाख रुपए खर्च किए। मंत्री विश्वास सारंग ने सिर्फ पार्टी फंड से मिली राशि खर्च में दिखाई। वहीं प्रद्युमन सिंह तोमर ने 27,84,000 रुपए, नारायण सिंह कुशवाहा ने 21,86,000 रुपए और इंदर सिंह परमार ने 26,98,000 रुपए चुनावी खर्च बताया। विधायकों के लिए चुनावी खर्च की सीमा पहले 28 लाख रुपए थी जिसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए किया गया। हालांकि छोटे राज्यों के लिए सीमा 28 लाख रुपए ही है जो पहले 20 लाख रुपए तक थी। 2022 में चुनाव आयोग ने यह सीमा बढ़ाई थी। तय सीमा से अधिक खर्च या गलत जानकारी देने पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 10 के तहत प्रत्याशी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। दावा किया कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जहां एक बूथ कार्यकर्ता भी पीएम बन सकता है। शाह ने कहा कि भाजपा में बूथ का काम करने वाला एक व्यक्ति देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है।
और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये सहूलियत केवल भाजपा ही उपलब्ध कराती है, क्योंकि हमने पार्टी को लोकतांत्रिक बनाकर रखा है। शाह ने कहा, मैं कांग्रेस को चेतावनी देता हूं कि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा कर केवल ऐतिहासिक पल का हिस्सेदार बनने से नहीं कतराए, बल्कि अपने देश को महान बनाने की प्रक्रिया से खुद को दूर कर लिया। देश की जनता देख रही है और इसे याद भी रखेगी। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष में इस देश ने 17 लोकसभा चुनाव, 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश में हर सरकार ने अपने समय पर समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया, लेकिन आज मैं बिना किसी कंफ्यूजन के कह सकता हूं कि समग्र विकास, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों में हुआ। अमित शाह ने कहा कि देश ने तय कर लिया है कि पीएम मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसमें कोई शक नहीं। पीएम मोदी ने देश को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जातिवाद, वंशवाद से मुक्त किया है, विकास की राजनीति स्थापित की है और प्रधानमंत्री हमें धीरे धीरे औपनिवेशिक मानसिकता से दूर कर रहे हैं, जबकि आजादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी चिंता नहीं की। शाह ने कहा कि केरल में हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हो गए, 300 से ज्यादा अपाहिज हो गए, वहां इंडिया अलायंस का शासन है। बंगाल में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए। हमेशा वहां चुनाव में धांधली, घपलेबाजी और हिंसा होती रही। वहीं इंडिया अलायंस और ममता बनर्जी का शासन है। हम तो हिंसा के भुक्तभोगी, हिंसा फैलाने वाला अगर कोई गठबंधन यही तो वो घमंडिया गठबंधन है। दूर दूर तक घमंडिया गठबंधन को सत्ता प्राप्ति की संभावना नहीं दिखती और इस वजह से वो आज हर चीज का विरोध करने में लगे हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।